हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ जोगटा एकेडमी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब से हमीरपुर सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भंग हुआ है, तो जो उनके क्लास 3 के एग्जाम्स है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला को दी गई थी। तो कल ही जो शिमला कमीशन है वो नए रूल्स लाया है और जो भी क्लास 3 की पोस्टें हैं उनमें एक बिग चेंजेस हुआ है। जैसे कि अब दो पेपर हो गए, पेपर 1 एंड पेपर 2। हम आज की वीडियो में उन्हीं चेंजेस को देखेंगे, जो नए रूल्स है उन रूल्स को देखेंगे कि क्या क्या नए रूल्स चेंज हुए हैं। इसीलिए आप इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए। तो देखते हैं कि क्या क्या रूल्स चेंज हुए। सबसे पहले हम उन एग्जाम्स को देखेंगे जिनके पैटर्न और स्कीम में कमीशन ने कोई भी चेंज नहीं लाया है। और इन एग्जाम में प्रमुख है, सबसे पहले तो जो हमारा एचएस होता था जिसमें सारा बीडीओ है, तहसीलदार है, एसडीएम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। जो हिमाचल जुडिशियल सर्विस है उसमें कोई चेंज नहीं है। और जो हिमाचल फॉरेस्ट सर्विस है जिसमें कि एसीएफ और आरएफओ है, उनमें भी कोई चेंज नहीं लाया है। और अगला जो नायब तहसीलदार है उनमें भी कोई चेंज नहीं लाया है। और जो सबऑर्डिनेट एलाइड सर्विस है, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंक्वायरी आ रही थी, इसमें भी कोई चेंज नहीं लाया गया है। तो जो एलाइड का वो वही पैटर्न है जो पहले रहेगा, प्रीलिम्स मेंस वाला है उसको इस रूल के बाहर रखा गया है। और नेक्स्ट एग्जाम है जो एचपी फाइनेंस और अकाउंट सर्विसेज है। तो ये एग्जाम थे जिनमें की कोई चेंज नहीं आया है। अब हम आगे देखते हैं जिन एग्जाम में चेंज आया है। इन एग्जाम्स को छोड़कर जितने भी बाकी हमारे क्लास 3 के एग्जाम होते हैं उन सभी के रूल्स चेंज हुए हैं। चाहे उसमें एसआई है, फिर टीजीटी है और क्लरिकल है, और जितने भी हमारे पटवारी है, सेक्रेटरीट क्लर्क है या दूसरे क्लर्क है, उन सभी में क्या चेंज आया है वो चेंज हम अब इस वीडियो में देखते हैं। तो जो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग अब दो पेपर हो गए, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों पेपर एक ही दिन में हो गए, एक मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, एक इवनिंग शिफ्ट में होगा। जो पेपर 1 है वो 100 मार्क्स का होगा और 1 घंटे का होगा। तो 1 घंटा और 100 मार्क्स और 100 एमसीक्यू हो गए। 100 एमसीक्यू हो गए 1 घंटे में। नया जो चेंज आया है वो आया है नेगेटिव मार्किंग का, और 0.25 नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस करी गई है। यानी कि अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसके 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो गए। एक नया जो और बड़ा चेंज आया है वो है ऑप्शन ई का। अभी तक सिर्फ 4 ऑप्शन होते थे, ए बी सी डी, और अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं करना होता था उसको आप खाली छोड़ देते थे। बट अब नया, अगर आपको कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है तो आपको ऑप्शन ई सेलेक्ट करना पड़ेगा, नॉट अटेम्प्टेड। अगर आप ऑप्शन ई सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ये माना जाएगा कि आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी उस क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो नया फीचर आया है, जो इसका रिजल्ट है वो विद इन 75 डेज आ जाएगा, ये कमीशन ने रूल्स में लिखा गया है। तो पहला पेपर का क्या था, एक तो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, 35% मार्क्स लेने होंगे फर्स्ट पेपर में। दूसरा 1 घंटे का होगा। तीसरा 100 मार्क्स का होगा। चौथा क्या है, जो ऑप्शन ई है वो अगर आप नॉट अटेम्प्टेड है तो वो ऑप्शन ई सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखते हैं पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 है सेट। इसको क्या कहा गया है, सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट। पेपर 2 भी 100 मार्क्स का होगा पेपर 1 की तरह। बट जो पेपर 2 का ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स का होगा। पेपर 1 का 1 था, पेपर 2 का 2 आवर्स होगा। और नेगेटिव मार्किंग है जो 0.25% वो पेपर 2 में भी होगी। तो जो पेपर 1 का सिलेबस है 4 सेक्शन में डिवाइड करा गया है। पहला है एचपी जीके जो 30% आएगा। दूसरा है जो जीके है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का, वो भी 30% आएगा। चौथा है हिंदी जो 20% आएगा। और जो तीसरा है वो है इंग्लिश जो भी 20% आएगा। अब इसमें से आपको क्वालिफाई करना है और 35% मार्क्स लेने हैं और नेगेटिव मार्किंग भी है। अब जो मेन आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसमें स्कोर बनेगा, वो बनेगा पेपर 2 के आधार पर। बट जो पेपर 2 का सिलेबस है वो अभी डिटेल मेंशन नहीं करा गया है। सिर्फ इतना कहा गया है कि कमीशन विल डिसाइड विद द पैसेज ऑफ टाइम। बट जो हमारा अभी का अनुमान है वो ये अनुमान है कि जो जैसा कंसर्न सब्जेक्ट होगा उस हिसाब से पेपर 2 का उस सब्जेक्ट में वेटेज होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे पटवारी है
तो पटवारी में काफ़ी चांस है कि ज़्यादातर पोर्शन मैथ का होगा, और जो टीजीटी है जैसे मेडिकल, टीजीटी मेडिकल है, तो वहाँ पे ज़्यादा पोर्शन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का होगा। जो टीजीटी आर्ट्स है वहाँ पे ज़्यादा पोर्शन ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट का होगा। और ऐसा नहीं है कि अगर पेपर में जीएस दे दिया गया तो पेपर 2 में जीएस नहीं आएगा। पेपर 2 में भी होगा, बट कम प्रोपोर्शन में होगा। ज़्यादातर जो कंसर्न सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट पेपर 2 में आएगा। अब मैं आपको पेपर 1 के इम्पोर्टेंस के बारे में बताना चाहता हूँ। हालांकि पेपर 1 क्वालिफाइंग इन नेचर है, 35% हमें लेने हैं, मगर इसको हम लाइटली इसलिए नहीं ले सकते। सबसे पहले एक तो नेगेटिव मार्किंग है, तो जब नेगेटिव मार्किंग होती है, हमने कमीशन के पेपर में देखा है कि हमेशा एचएस की कट ऑफ भी अबाउट 45 to 50% जाती है। दूसरा, जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम है, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं, नेगेटिव मार्किंग भी है। और जो तीसरा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे कहा गया है कि जो मेरिट है वो तो पेपर 2 के बेस पे बनेगी, बट अगर पेपर 2 में किसी कैंडिडेट के इक्वल मार्क्स है तो पेपर 1 का स्कोर देखा जाएगा। जिस कैंडिडेट के पेपर 1 में ज़्यादा स्कोर होगा वो कैंडिडेट प्रेफरेंस दी जाएगी। इसीलिए पेपर 1 में अच्छा स्कोर करना भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और अगर उसके बाद पेपर 1 में भी दोनों कैंडिडेट के इक्वल मार्क्स है तो फिर जो ओल्डर कैंडिडेट है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। जिस कैंडिडेट की ज़्यादा एज होगी उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर उसके बाद भी उनका सेम एज है तो उसके बाद जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें जिसके जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो पेपर 1 की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आप इसको खाली 35% मत समझिए। सबसे पहले तो एक हार में 35% लाना भी काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है। दूसरा, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तीसरा, अगर पेपर जो 2 है उसमें अगर टाई हो रहा है तो पेपर 1 का स्कोर देखा जाएगा। तो ये कुछ एक प्रमुख चेंजेस थे जो कमीशन ने लाए हैं। अब इन चेंजेस को ध्यान में रखते हुए आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हो गए जो डाउट होगा, काफ़ी डाउटफुल हो गए। तो इस सभी चेंजेस को देखते हुए जोग्टा एकेडमी नया एक्सक्लूसिव सबऑर्डिनेट बैच लाया है, जो कि 15 मई से संजुली में स्टार्ट हो रहा है। तो जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, आप हमारे इस जोग्टा एकेडमी के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो नए जो रूल्स चेंज हुए उसके बारे में हो, चाहे फिर जो ये बैच है उसके बारे में हो। सो थैंक यू वेरी मच।